इजरायली पार्लियामेंट ने अल जज़ीरा समेत गैर मुल्की न्यूज़ नेटवर्क्स पर पाबंदी लगाने के लिए हुकूमत को इख्तियार देने वाले कानून को मंजूरी दे दी। Israel's parliament has passed a law which could allow a potential shutdown of foreign broadcasters in the country, including Al Jazeera. इजरायली पार्लियामेंट ने कानून के हक में भारी अक्सरियत से वोट दिया, जो इजराइल को किसी भी ब्रॉडकास्टर को आर्जी तौर पर बंद करने की इजाज़त देता है जिसे वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा समझता है। कैनेसेट मेंबर एरेज मलूल ने अपने बयान में कहा कि मैं ऐलान करता हूं कि मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुल्की नशरियाती इदारों को एक टेम्परेरी हुक्म के तहत रोकने वाला बिल, जो कि 2024 तक का आयरन स्वॉर्ड है, दूसरी और तीसरी रीडिंग में कबूल किया गया और कानून की किताब में दर्ज किया जाएगा। מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה הוראת שעה חרבות ברזל עד תשפ"ד 2024 התקבלה בקריאה שנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים। जबकि इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने नेटवर्क के लोकल ऑफिस को बंद करने के लिए फौरी कार्रवाई करने का वादा किया और एक्स पर लिखा कि दहशतगर्द चैनल अल जज़ीरा अब इजराइल से नशरियात नहीं करेगा। मैं चैनल की सरगर्मियों को रोकने के लिए नए कानून के मुताबिक फौरी तौर पर कार्रवाई करने का इरादा रखता हूँ। इसी से जुड़े सवालों को लेकर देखें डेली सालार उर्दू डिजिटल के दिल्ली से स्पेशल करस्पॉन्डेंट अब्दुल बारी मसूद की, फॉर्मर एडिटर इंडियन एक्सप्रेस और इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट सईद नकवी से खुसूसी इंटरव्यू। नाजरीन, आप जानते हैं इसराइल एक जाहिर ममलकत है। उसकी जाहिरियत का सिलसिला गुज़िश्ता 75 साल से जारी है और ख़ास तौर से हमास के हमले के बाद 7 अक्टूबर को हमास ने जो इसराइल के अंदर जाकर जो हमला किया था, उसके बाद से जो इसराइल जो है जिस तरह जो है गज़ा इलाके में जो मक़बूज़ा गज़ा इलाका है वहाँ पे जिस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है, अब उसको तो बाज़ाब्ता जो है एक दुनिया तस्लीम कर चुकी है कि ये नस्ल कुशी की फ़ौज कशी है। नस्ल कुशी के मुतरादिफ है ये फ़ौज कशी जो है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ये मामला गया है और इंटरिम जो है जो फैसला जो आया था उसमें यही बात तस्लीम की गई है। लेकिन अब जो एक ताज़ा एक और एक जो इसराइल ने अपनी जारियत का एक कदम बढ़ाते हुए, हालांकि इसराइल अपने आप को वहाँ मगरबी एशिया या मिडल ईस्ट में अपने आप को वाहिद जमहूरियत कहता है, लेकिन वो जमहूरियत का गला किस तरह घोट रहा है उसकी एक ताज़ा जो मिसाल आई है अल जज़ीरा चैनल के हवाले से। उसको टेररिस्ट चैनल करार देकर जो है बाज़ाब्ता वहाँ पर एक कानून पास किया गया, उसकी नशरियात बंद कर दी जाए। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए, वहाँ के जो मंजरनामे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर सहाफ़ी, मुमताज़ सहाफ़ी सईद नकवी साहब, जो इंडियन एक्सप्रेस के साबिक़ एडिटर भी रहे हैं और आलमी उमूर ख़ास तौर से मशरिक़ी वस्ता के उमूर पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं और कई वो सरबराहान मुमलकत से इंटरव्यू भी ले चुके हैं। तो मैं सबसे पहले सईद नकवी साहब का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उन्होंने अपनी बेपनाह मसरूफ़ियात में से हमारे लिए वक़्त निकाला। सईद नकवी साहब। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। जी, नहीं ये तो हमारे लिए जो है बायस शर्फ है कि आप हमारे लिए आए हैं, हमारे लिए शर्फ का मुकाम है ये सर। तो आप ये बताइए कि ये जो फैसला है, ताज़ा जो फैसला है इसराइल का, वहाँ की पार्लियामेंट ने भी उसको जो है तो मंजूरी दे दी है। तो ये क्या है ये? कि देखिए, जो है इसके मानी तो बहुत ही भयानक भी हो सकते हैं। इसके मानी इतने भयानक हो सकते हैं कि अब ये रफ़ा वगैरह में कोई कार्रवाई करें और वो दुनिया देख ना पाए। अभी तक तो ये हो रहा था कि दुनिया सब कुछ रियल टाइम में देख रही थी कि जो जेनोसाइड इन्होंने जारी रखी है अभी गाजा और फलस्तीनियों के ऊपर, वो दुनिया देख रही थी। उसके बावजूद बेहिस थी। यानी एक तब जो जिनके पास जो बरसरे इक़्तिदार हैं, जो कि जैसे अमेरिका और यूरोप के ममालिक, वो सब उसके बावजूद बेहिस थे कि लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे ज़ुबा किए जा रहे हैं, औरतें बेपर्दगी में भाग रही हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन उनका पुरसाने हाल दुनिया में कोई नहीं है। कोई
40, तो अभी तो कहा जा रहा है कि 40,000 लोग और बच्चे और औरतें मारे गए, फिगर इससे ज्यादा होगी। लेकिन एक बात और भी आप लोगों को, अब क्या होगा, यानी अगर अल जजीरा बंद हो जाएगा तब तो बिल्कुल वो पतीली के अंदर रख के गोया बघार देंगे और आपको खबर भी ना होगी। जब खबर हो रही थी उसके बावजूद भी दुनिया ने कुछ ना किया, और जब खबर ना होगी तब क्या हाल होगा, ये इबरतनाक तस्वीर बनती है। लेकिन एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, वो ये कि ये आखिरी बार है, आखिरी दांव है इस्राएल का। इसके बाद अब ये ना कर सकेंगे। ये क्यों ना कर सकेंगे? इसलिए कि अमेरिका के की पुष्ट पनाही के बगैर इस्राएल बताते खुद एक ऐसा उन्होंने इसको बना दिया है अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का और वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का। लेकिन जब वेस्टर्न इंपीरियलिज्म की हालत क्या है? हालत यह है कि 70s में वियतनाम की वॉर किस तरह से अमेरिकी एम्बेसडर आखिरी हेलीकॉप्टर के ऊपर क्लैम्बर करके चढ़ा, ये तो वियतनाम की तस्वीर थी 70s में। फिर बिल्कुल यही हाल हुआ इराक में, और अभी हाल में 2 साल पहले सबने, कायनात ने देखा कि अफगानिस्तान में किस तरह से भागे हैं। तो इससे एक चीज जो निकल रही है वो ये है कि इंपीरियलिज्म और अमेरिकन हेजेमोनिज्म वो क्या थी, यानी 1991 में जब सोवियत यूनियन गिरा तो एक सुपर पावर दुनिया में आ गई और वो सुपर पावर थी अमेरिका। लेकिन इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कैपिटलिज्म के अंदर, और कि ये सुपर पावर 2008 में इनका सबसे बड़ा बैंक लेमन ब्रदर्स टूट गया और उसके बाद सैकड़ों कंपनियां बंद हो गई। तो गोया एक डिक्लाइन शुरू हो गया, और वो डिक्लाइन, अब पहले ये सोल सुपर पावर थे, अब ये डिक्लाइनिंग सुपर पावर है। यानी अब इनके पास वो वेरविदौल, वो बूता नहीं है, क्योंकि अब G7 के जो ममालिक हैं उनके पास बचा है कोई 27% GDP और 30 के ऊपर चला गया है ब्रिक्स में। तो यानी ग्लोबल साउथ इस वक्त ऊपर आ रही है, यहां तक कि सऊदी अरेबिया जो कि हमेशा अमेरिका का हाथ पकड़े रहा, जबकि 1945 में रूजवेल्ट और पहले शाह सऊद की मीटिंग हुई, एक जहाज था क्विंसी इसमें स्वेज कनाल में 1945 में, वो हिस्टोरिक मीटिंग है। वहां वो तय हो गया था कि जो कायनात में लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन उसके बाद और अमेरिका पे हमेशा उनकी डिपेंडेंस रही। लेकिन इधर क्या हुआ है कि आपने देखा कि चीन की मातहती में उन्होंने, रियाद ने तेहरान का हाथ पकड़ लिया है, यानी कि अब वो भी ग्लोबल साउथ की तरफ रुजू हैं। क्यों रुजू हैं? कि वो देख रहे हैं कि इधर नेगेटिव रिजल्ट्स है। सऊदी अरेबिया तो ये कर सकता है, लेकिन इजराइल के पास कोई रास्ता नहीं है। भाई ये तो यूरोप के लोग हैं जो यहाँ आके बसे हैं, ये क्या करेंगे? लिहाजा ये आखिरी पासा खेल रहे हैं। इस आखिरी पासे में पेच है, वो पेच ये है कि पहले तो नेतान्याहू जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद अपने आप को बचाएं। तो एक चीज, एक एक्सप्रेशन अंग्रेजी में होता है राइडिंग अ टाइगर, यानी शेर के ऊपर सवारी वो कर रहे हैं, रुक गया शेर जहां पे तो वो इनको खा जाएगा। लिहाजा उनके लिए तो बहुत जरूरी है जंग। असर ये हुआ है कि 90% ऑफ द इजरायली पीपल वो जंग के हामी हैं, यानी जो हो रहा है
फलस्तीनियों के साथ, उसके वो हामी हैं। अब हैरत है कि वो लोग जिनको कि गैस चेम्बर्स में भेज दिया था हिटलर ने, जिनके लिए हम सबको सिंपैथी थी, वो इस तरह से ये बेबसी की सूरत में ले आएंगे फलस्तीन। लेकिन ये भी मान लीजिए कि क्या हमास हार गया है? ऐसा नहीं। इन्होंने कहा था अब हो गए 175 दिन, इन्होंने पहले दिन से कहा था हम इसको खत्म कर लेंगे, हमास को खत्म कर देंगे और बस जंग खत्म। तो भैया 6 महीने में जब तुम नहीं खत्म कर पाए तो ये तो अजीब और गरीब कुव्वत है। और तुम तो उस इलाके के सबसे बड़े चौधरी हो, तुम्हारे पास मिलिट्री, तुम न्यूक्लियर पावर भी है तुम्हारे पास, उसके बावजूद तुम एक रेजिस्टेंस मूवमेंट को नहीं खत्म कर पाए। तो ये है किस्सा। अब ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से खेल को बदलना चाह रहे हैं। वो ये कि इनको खाली कर लिया जाए, ये पूरा गाजा का हिस्सा खाली कर दिया जाए। वो जेरेड कुशनर जो कि दामाद है ट्रंप साहब का, जो कि शायद प्रेसिडेंट बन के आएंगे, उसने एक स्पीच दी है कि तो बेहतरीन टेरिटरी है, यहां से इसको खत्म करो, इन सबको निकालो और फिर इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ले आओ। यानी इतनी कमीनी बातें हो रही हैं कि जिनकी इंतहा नहीं है। बहरहाल इसके बावजूद अब ये देखना ये है कि कब तक ये सब्र। बहुत सी तस्वीरें हमें न मिलेंगी अगर अल जजीरा बंद हो गया, लेकिन बहुत सी तस्वीरें इसराइलियों को भी न मिलेंगी। वो ये कि जो उधर हिजबुल्लाह ने जो एंगेज कर रखा है एक 100,000 सोल्जर्स को, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के, वो वहां से लोग भाग भाग के आ रहे हैं। नॉर्दर्न इसराइल से इजरायली यहूदी भाग के साउथ की तरफ आ रहे हैं। तो ये नहीं है, यहाँ तो खैर क़यामत है, कहर है, लेकिन उधर भी कोई इत्मीनान नहीं है। जी उधर इस एक किसी हद तक बहुत परेशान है ज़ायनिस्ट यहूदी भी। तो और इसराइल के अंदर भी डिवीजन हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्या क़यामत है। वहां पे बहुत से हिस्टोरियंस हैं, यानी वो जो कि बिल्कुल हमारी और आपके तरह सोचते हैं। वहां पे बहुत मशहूर हिस्टोरियन है इलान पापे, उन्होंने ये पहली दफा नहीं हुआ है, ये 1948 से मुस्तकिल एथनिक क्लेंजिंग की एक पॉलिसी है। पूरे गांव इन्होंने खाली कर दिए और लोगों को मार दिया, ये हुआ है। लेकिन दुनिया खामोश रही। अब हो ये रहा है कि जनाब अमेरिका के कैंपसेस में लड़के खड़े हो गए हैं, स्टूडेंट्स खड़े हो गए हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है? उसका नतीजा ये हो रहा है कि जितनी भी इजराइल लॉबी है वो कांग्रेस के पास गई है कि भाई इन कैंपसेस से इनके प्रेसिडेंट्स को निकालिए कि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं एंटीसेमिटिज्म। तो आप बताइए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी, उसका प्रेसिडेंट निकाल दिया गया। तो सर पेंसिल्वेनिया स्टेट जारी रखिए। तो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट निकाल दिया और निकाले जा रहे हैं। तो गोया डेमोक्रेसी को इन्होंने बिल्कुल ढाई दिया है। और डेमोक्रेसी नाम की अब चीज जो है वो जिसको कि बेचा गया था, मार्केट किया गया था कि साहब वही एक तरीक़ाकार है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उससे ज्यादा बदनुमा तस्वीर और कहीं नहीं दिखाई दे रही। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि आपने जो कहा कि इसराइल इज फाइटिंग फॉर इट्स सर्वाइवल, है ना, अपनी बका की जंग लड़ रहा है इसराइल। जी, ये जो ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है, लेकिन जो अतराफ के जो पड़ोसी ममालिक है, जिनको जो है एक उम्मत का भी एक हिस्सा कहा जाता है, उनका जो रवैया रहा है, जिस तरह का देखने में आया गुज़श्ता 6 महीने के दौरान, अब सिर्फ जो है वो रेजिस्टेंस फोर्सेज जो है, हिजबुल्लाह है या यहाँ हमास है, वही लोग खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, इतना सब कुछ बेसरो सामानी के हालात में। तो क्या आप समझते हैं कि ये ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है,
जो जिसका जो है यूएनओ में जाके जो हमारे तस्करा भी कर रहे थे नेतन्याहू साहब, जो सितंबर में गए थे वहां पर, उन्होंने फलस्तीन का मैप बिल्कुल गायब कर दिया था, अपना जो मैप भी दिखा रहे थे। तो क्या अब ये जो ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है, ये कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता है आपके ख्याल में? जो हालात जिस मेरे तरह का जो आपने बताया, बयान किया आपने। मेरे ख्याल में हालात वो नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका की पुष्टपनाही के बगैर इजराइल कुछ उसकी कैपेसिटी बहुत जी। कम हो जाती है, इजराइल बहुत कमजोर हो जाता है। और ये आप मान के चलिए कि अब दुनिया में अमेरिका की वो पोजीशन नहीं है जो कि 1991 में जब सोवियत यूनियन गिरा था तब थी। उसके बाद अब देखिए अभी यूक्रेन की जंग, यानी जी। वो अनाउंस नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन खत्म, यानी वहां हार गए हैं। तो ये जो हार है मुस्तकिल, और यहाँ पे भी किसी तरह से अपना मुंह बचाए हुए, अपना फेस चेहरा सेविंग का। बचाए हुए, अपनी जी। नाक बचाए हुए, ये कैसे करेंगे? अमेरिका के अंदर डिवीजन है, अमेरिका डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर डिवीजन है, और ये इसी सूरत में, इन हालात में बाइडेन साहब इलेक्शन हारने की सूरत में तो थे ही, अब तो यकीनन हार जाएंगे। लेकिन जब वो हार जाएंगे तो जो आ रहा है वो कोई फलस्तीनियों का दोस्त नहीं है, वो बल्कि वो खास अपने उनके दामाद की वजह से बहुत ज्यादा रुजू है इजराइल की तरफ। लेकिन इजराइल के देखिए अमेरिका का लीडर जो भी कर ले, लोग अब नहीं राजी। अब ये देखिएगा कि अब वहां पे खुद एक कयामत आने वाली है। वहां पे मैं ये कई दफे कह चुका हूं कि इंपीरियलिज्म 3 जगह अटकी हुई है इस वक्त। एक यूक्रेन में जहां के पिट रहे हैं, जहां पे बैकफुट पे है। एक गाजा में जहां के 6 महीने के बाद इन्होंने विक्ट्री नहीं दिखाई है अभी तक, तो इसका मतलब यह कि यहाँ फंसे हुए हैं। अगर इन्होंने खत्म कर दिया होता तो फिर ये बात किससे कर रहे हैं? यानी जो कतर में और काहिरा में और सब जगह जो बातें हो रही हैं, ये किससे हो रही हैं? आप कह रहे हैं हमने हमास को खत्म कर दिया, तो क्या हमास से तो आप बात कर रहे हैं? तो ये मामला है क्या? ये है कि अभी ये लोगों को मार रहे हैं। अब ये कि इनकी दूसरी पॉलिसी ये है कि इसको लोगों को मार मार के खाली करो, दुनिया देखती रहेगी। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि 5-6 मिलियन लोग, अभी आपको ये नहीं मालूम है कि कितने ज्यूज मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, कितने दूसरा पासपोर्ट ले चुके हैं। एक बुहरान है वहां, यानी ये नहीं है, वन साइडेड नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि तोपे इन्हीं के पास हैं, बंदूकें इन्हीं के पास हैं, मिलिट्री टेक्नोलॉजी इन्हीं के पास है, जो है जी वो सब इनके पास है। जो है जी तो ये है। और ये अब क्या होगा अब से लेके, क्योंकि अभी तो एक ही सीज फायर, अभी है कि ईद तक क्या करेंगे ये लोग, सवाल ये है। ईद तक और ईद के बाद वो सीज फायर की जो है, तो जो करारदाद है ये अक़वाम मुत्तहिदा की, उस पर भी कोई अमल नहीं हो रहा है सलामती काउंसिल की। ये इनका ये 2 चीजें, एक है अंग्रेजी में एक्सप्रेशंस हैं, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म, यानी हम सबसे अलग हैं, ये तो ग्लोबली था, और रीजनली इजरायली एक्सेप्शनलिज्म, हम सबसे अलग हैं। अब ये एक्सेप्शनलिज्म जो है उसके दिन हमको गिनती में दिखाई दे रहे हैं। आखिरी सवाल सर मेरा ये है, बस आपको जाना भी है, आपने अपने मसरूफियत में से वक्त निकाला हमारे लिए। ये छोटा सा इलाका है, 365 स्क्वायर किलोमीटर के इलाका है गाजा में, जो हाल हुआ इसराइल का, इतना सब कुछ होने के बाद, जैसा कि आपने तस्वीर किया कि एक भरपूर कुव्वत है, वो न्यूक्लियर कुव्वत भी है। लेकिन हमारा मुल्क जो है, उस मुल्क को जो है, यानी वहाँ 6 महीने में जो है वो उसको काबू नहीं कर पाया, उसको एक आइडियल मुल्क समझते हैं। और जो हमारा जो यहाँ का हुक्मरान ग्रोह है, हुक्मरान तबकात है, जो नजरियाती ग्रोह है, और उसको एक आइडियल मुल्क समझ के जिस तरह से उसके पेंगे बढ़ाई गई है, जो कुछ भी उसकी जो है जासूसी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है, खासतौर से मैं इशारा कर रहा हूँ जो पेगासस वगैरह का जो है, तो ये क्या जी। कोई सबक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए कि ये नहीं, छोटे से इलाकों को
सर को भी नहीं कर सके। जी 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 जी, ये बिल्कुल सोचने की बातें हैं। और जिस हद तक असरात इनके हमारे ऊपर हैं हिंदुस्तान पे, वो भी बहुत ही परेशान कुन बात है। उसका भी कोई ना कोई, लेकिन लोग देख रहे होंगे, और दूसरे एक बात याद रखिए कि ये ब्रिक्स और G7 ये दो झगड़े हैं बड़े। अब उसमें ब्रिक्स बढ़ता जा रहा है और G7 घटता जा रहा है, ये है। और इसराइल इस वक्त उस परेशानी में है कि भाई जल्दी जल्दी कर दो, क्योंकि इसके बाद हमारी पुष्पनाही के लिए वो न होगा जो कि अभी तक खड़ा रहा है। जी, ये है। बहुत शुक्रिया मोहतरम सईद नकवी साहब, आपने साला डिजिटल चैनल के लिए वक्त दिया। हमारे लिए ये बायस मुसर्रत की बात है, बायस आपका बहुत बहुत इत्मीनान की बात है। शुक्रिया। जी, जी। थैंक यू सर।